हेलो दोस्तों कैसे हो तो मैं आज आप लोगों हेलो दोस्तों कैसे हो तो मैं आज आप लोगों के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैंने इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को ऐड किया है जो कि अक्सर एसएससी जीडी कांस्टेबल में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो दोस्तों स्थापना की जगह जो है बैठक बैठक कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, भारत का राष्ट्र पशु कौन है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्र पशु जो है वो बाघ है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पांचवा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर छठवा, यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यूएन का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सातवां, मानव शरीर के मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आठवां, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर नौवा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां, ओलंपिक खेल हर कितने सालों में होता है? तो दोस्तों ओलंपिक खेल जो है हर 4 सालों में होता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो दोस्तों आर्यभट्ट जी जो है वो गणित व खगोल विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14वां, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां, संविधान में कुल कितनी अनुसूची है 2024 तक? तो दोस्तों संविधान में कुल 2024 तक 448 अनुच्छेद है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के पहले उपग्रह का जो नाम है वो आर्यभट्ट है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17वां, सूर्य पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई थी? तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां, किस वर्ष में भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया? तो दोस्तों भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है वो 1974 में किया गया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां, वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वेदों की भाषा जो है वो संस्कृत को कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21वां, भारत का राष्ट्र फूल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्र फूल जो है वो कमल है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों रेडियो का आविष्कार जो है वो मार्कोनी ने किया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने दिया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां। पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो दोस्तों पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे पनपी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26वां। भारत में कुल कितने राज्य है 2024 तक? तो दोस्तों भारत में कुल अभी तक जो है वो 28 राज्य है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां। किस गैस के जलने पर नीली लो दिखाई देती है? तो दोस्तों हाइड्रोजन के जलने पर जो है नीली लो दिखाई देती है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां। भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29वां। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30वां। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31वां। रमन प्रभाव किससे संबंधित है? तो दोस्तों रमन प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32वां। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग सुरंग जो है वो अटल टनल है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34वां। पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों पहला कंप्यूटर जो है वो एनिएक था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35वां। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। तो अपना राइट आंसर होगा सॉरी ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36वां। जनगण मन किसने लिखा था? तो दोस्तों जनगण मन जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37वां। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी धातु ऐसी है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है? तो वो है पारा। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38वां। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो दोस्तों पंचायती राज की जो शुरुआत है वो राजस्थान राज्य से हुई है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39वां। एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों एशियाई खेलों की जो शुरुआत है वो 1951 से हुई है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41वां। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलता है? तो दोस्तों सूर्य के रोशनी से मिलने वाला जो विटामिन है वो विटामिन डी है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42वां। यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों यूएनओ की जो स्थापना है वो 1945 में हुई है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43वां। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत की पहली जनगणना जो है वो 1872 में हुई थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44वां। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली
जो महिला थी वो वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45वां। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या है? तो दोस्तों शेरशाह सूरी का जो असली नाम है वो फरीद खान है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46वां। पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों पहला भारतीय उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47वां। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48वां। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो दोस्तों इनमें से जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49वां। भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क कौन सा था? तो दोस्तों भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क जो है मोदी टेलेस्ट्रा था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न और अपना लास्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता था? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।